तो इसमें गिवन क्या था, याद है ना भाई? गिवन भी लिख लेना। ए बी पैरेलल है पी क्यू के और सी टी के। तो जैसा डिसाइड किया था कैसे करेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी उठाएंगे और दूसरा कौन सा, पी क्यू डी उठाएंगे। इनको सिमिलर करेंगे हम लोग। तो कैसे किया था सिमिलर, अभी तो बताया ही था तुम लोगों ने। हाँ, सबसे पहले तो तुम लोगों ने बोला था इफ ए बी जो है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल, ठीक है, क्यू के। मैं इसको एंगल बी कह रहा हूं, इसको एंगल क्यू कह रहा हूं। ठीक है, क्या था, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, और दूसरा क्या था, एंगल डी दोनों में क्या है, कॉमन। अब कौन सा, बाई एंगल क्राइटेरिया रूल, ट्रायंगल ए बी डी जो हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा किसके, पी क्यू डी के। हाँ, अब यहीं पे दिक्कत थी, याद है ना? अब कैसे लिखना, कौन सी साइड किसके प्रोपोर्शनल। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला ये क्यू डी, यही था ना? चलो बी डी अपॉन क्यू डी कर, बी डी पूरा का पूरा ले रहा हूँ बड़ा वाला ट्राइंगल का, क्यू डी किसका ले रहा हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल, ए बी अपॉन, ठीक है, पी क्यू। हाँ, क्या बी क्यू अपॉन, बी क्यू अपॉन ए बी, कैसे, ये वाला, हम ये वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, ये कैसे ले सकते, ये छोटा वाला ट्राइंगल का क्यू डी होगा, बड़े वाले ट्राइंगल का बी डी होगा, बी क्यू थोड़ा ना ले सकते। अब तीसरी चीज भी आप ए डी और सी बी भी लिख सकते हो, तीनों साइड क्या कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, प्रोपोर्शनल दिखा, पर हमारा काम इससे हो जाएगा। हाँ वही लिखते हैं, और इसका सी पी एस टी इसका कारण। तो बस अब इसको क्या लिख सकते हो, बी डी तो बी डी ही है, क्यू डी हो गया, ए बी को क्या लिख सकते हो, एक्स, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जेड। इसको पहली बात लिख ली, अरे इसी चीज को लिखा है आप। सिमिलरली आपको क्या करना है भाई, हाँ आप ध्यान देना, यहाँ गड़बड़ हो सकती है। सिमिलरली क्या करेंगे हम लोग, ट्राइंगल कौन सा, बी डी सी, सिमिलर करेंगे किसको, ध्यान देना, बी पी क्यू को। ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ये छोटा वाला और बड़ा वाला, इन दोनों को क्या कर लिया हमने, सिमिलर कर लिया। तो क्या लिखना है, पूरा करोगे कि सिमिलरली कर लो ना, दिक्कत क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गए। अब सिमिलर हो गए तो क्या क्या करूं, यहाँ पे बड़े ट्राइंगल को आपने रखा था तो क्या करूंगा, सी डी, हाँ बोलो, बोल ही नहीं रहा, चलो बी डी ले रहा हूँ, बी डी, और दूसरा कौन सा, बी क्यू, बड़े वाले ट्राइंगल का फिर छोटे वाले ट्राइंगल का साइड का रेशियो कर लिया। इसी तरीके सी डी अपॉन क्या कर लिया, ई क्यू कर लिया, सी पी एस टी। यही खतरनाक चीज है, इसको संभल के करना है। बी डी कितना है भाई अपना, बी डी तो बी डी ही है, पी क्यू रहने दीजिए। सी डी कितना आ रहा था, सी डी वाई, और पी क्यू कितना है आपका, जेड। बस याद रखना, अगर नीचे यहाँ जेड है तो इधर भी जेड नीचे ही होना चाहिए, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। जरूरत है तो करेंगे, बाद में कर लेंगे, हाँ बाद में करना ही पड़ेगा, लेकिन अब तुमने वो बोल दिया था तो मैं करने दो भाई, नहीं तो मैं पहले ही उसको नीचे रखता। अब ऐड कर लो, दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ऐड अगर हम करेंगे, ध्यान से देखना, बी डी अपॉन क्यू डी प्लस बी डी अपॉन बी क्यू एक्स अपॉन जेड, एक मिनट, ये हो गया, क्या लगाया वो तो बताओ,
आज क्या कर लोगे? क्या कॉमन साइज? ठीक है जाओ। अब हाँ क्या करें, सही है ना? अब इन्होंने क्या कहा था, इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए आप। क्या दिक्कत आ रही है? एलसीएम लेने में फिर दिक्कत आएगी। तो या तो पहले यहाँ पे इसको क्या कर लेते हैं आप, रेसिप्रोकल कर लेते हैं, या यहाँ कर लो, इसी को उल्टा कर लो भाई। क्यू डी अपॉन बी डी, बी क्यू अपॉन बी डी, और यहाँ भी हाँ दोनों को करना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम लो तो कितना हो गया, बी डी हो गया। अब क्यू डी, अब चलो लिख ही देता हूँ। अब यहाँ z कॉमन ले लो, एलसीएम नहीं ले रहा क्योंकि मुझे प्रूविंग करनी है, वैसे ही चाहिए इसलिए मैंने ऐसा किया। अब क्यू डी और बी क्यू क्या हो गया, क्यू डी और बी क्यू मिलके क्या बन गया, बी डी। यही सबसे मेन स्टेप है। इसको काट दो, 1 आ गया। अब इसको इसके नीचे पे 0 नहीं आया, 1 आया है, तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। 1 आया, 1 इस z को इसको नीचे फेंकोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, z। लीजिए हो गया प्रूफ। अब क्योंकि पहली बार कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए मैंने जानबूझ के जैसा उन्होंने बोला वैसे किया, लेकिन दिमाग लगा लेना पहले ही, जब दूसरी बार करना पहले ही इसको उल्टा रखिए। मतलब z बाई एक्स, z को ऊपर रखिएगा, x को नीचे रखिएगा, इधर भी z को ऊपर y को नीचे, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना, पर ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं किया जा सकता, इधर भी कर सकते हो, जैसा ठीक लगे तो कर लेना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है ये वाला। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर तो साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो बी डी कहाँ है, ये बड़ा वाला, और क्यू डी कहाँ है, छोटा वाला, क्योंकि मैंने छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर किया। इसी तरह ए बी बड़े वाले ट्राइंगल का, पी क्यू किसका, छोटे वाले ट्राइंगल का। फिर इसको ए बी की वैल्यू दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, हमने डाल दी। सेम ऐसा काम यहाँ भी किया, दोनों को ऐड किया, लेकिन हमने देखा कि एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, तो हमने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया। इन दोनों में से z कॉमन ले लिया, अब इस z को इधर फेंक दिया, हो गया। याद रखना टेस्ट में ये चीज इधर उधर घुमा के भी दे सकता है, मतलब नहीं होता है, एलसीएम एलसीएम लेके भी दे सकता है। और ये भी याद रखिए, इसी पे बेस्ड डायरेक्ट एमसीक्यू भी आ सकता है। इस क्वेश्चन पे मैंने एमसीक्यू भी देखे, ऐसा दे देगा भाई, x दे देगा, z दे देगा, y की वैल्यू पूछ ली, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं एमसीक्यू वाले। अब हाँ, तो अब ये नहीं पागल की तरह पूरा क्या करूं, उसको सॉल्व करो। अगर एमसीक्यू आया है तो तुम्हें याद होना चाहिए, अगर ऐसा केस हो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड के बराबर होता है, तो जो भी मिसिंग है उसको पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। हाँ, तो ये तो इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट में क्या होता है, अब ये भी था उसके अंदर, और ठीक है, किसको नहीं आता हो देख लो। इनकंसिस्टेंट का क्या फ्रेम होता है, मतलब क्या होता है, A1 अपॉन A2, ऐसा क्वेश्चन भी मैडम आएगा, याद रखना, छोड़ के मत चलिए आना। A1 कितना है यहाँ पे 3, A2 कितना है K, B1 कितना है आपका -7, 7 मत लिख लेना, -7, और ये क्या B2 कितना है 14। अब इसको नॉट इक्वल टू से अपने को मतलब नहीं है, ठीक है, तो काट लो, 7 2 जा, ठीक है, 3K -1/2, क्रॉस कर दो, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, 6 हो गया -K। अब -K है तो ये वाला माइनस क्या कर दो, उधर फेंक दो, -6 आंसर। अब का 100% बोर्ड में एक क्वेश्चन आना ही आना है इस टाइप का, तो प्रैक्टिस कर लेना जिसने नहीं किया अभी, तो रिलेशन वाला हटा रहा।
तो ये भी एक क्वेश्चन है। हाँ तो हो गया होगा, वही तो मैं सोचूं फिर डाउट में क्यों डाला। इन द पी इज द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, देख लो अगर आता है तब भी। ए ए पी ओ, ए पी ओ ये कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री। ओ ए कितना दे रखा है आपको 2.5। ओपी की वैल्यू निकालिए आप, ठीक है, देख लिया ना डाटा। तो देखिए आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 30 डिग्री दे ही रखा है, ये साइड आपको दे ही रखी है। तो अगर तुम ऐसे करके देखोगे, अब इसको घुमा लोगे अगर, तो ये थीटा दे रखा है, थीटा की चीजें जो आगे होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और तुम्हें हाइपोटेनस निकालना है भाई। तो साइन की वैल्यू लगाऊं, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है P/h, ठीक है। तो कितना 1/2 की परपेंडिकुलर कितना है 2.5 है, इसको उधर फेंको, उसको 5 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इजी होते हैं, बशर्ते आप यहाँ ध्यान दो, पीछे बातें मत करो, तब हो जाएगा। आगे ये भी नहीं था, हाँ तो ठीक है करते हैं। बोलो बोलो क्या सब, देखिए ओ ए बी सेक्टर है, ओ ए बी एक सेक्टर, रेडियस कितना दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी कितना दे रखा है आपको 22/3 सेंटीमीटर। अरे समझाने तो दो। हाँ तो एंगल ए ओ बी कितना डिग्री होगा ये पूछा। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला पता ही है, θ/360 2πr। अब खुद के नए फॉर्मूले मत बना लेना पीछे तुम दोनों, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हो। थीटा निकालना है, और हाँ इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 22/3, ठीक है। आर कितना लूं 7, 7 से 7 ये कट गया। अब सब कुछ इधर ही फेंक दो भाई, मैं तो सॉल्व भी नहीं कर रहा। ये नीचे की चीज ऊपर चली जाती है, ऊपर की चीजें कहाँ जाती हैं, नीचे आ जाती हैं। काट दो, इससे ये कट गया भाई, 3 1 जा 3 3 2 जैसे 120 काट 60 डिग्री पर टिक कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी टेस्ट में आते हैं, और ये सब एमसीक्यू में ही आते हैं, बच्चों वाले होते हैं, लल्लू से। हटाऊं, आया, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो पहले। हाँ नहीं आएगा, हाँ नहीं छोड़ना, ये तो बात है। इस प्री बोर्ड को बोला ना मैंने कि निकालो, ज्यादा नंबर नहीं चाहिए मेरे को, अगले प्री बोर्ड के लिए हमें ऐसे खतरनाक क्वेश्चन और ट्राई करना है। पहले प्री बोर्ड में अगर अच्छा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पहले प्री बोर्ड में अगर आप 60 to 70% भी ले आते हो, ठीक है, तो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है, फिर धीरे धीरे उसको और इम्प्रूव करेंगे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन देखने में टफ होते हैं पर बहुत इजी होते हैं। तो पहले थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या है क्वेश्चन। तो कैलकुलेट मीन ऑफ द ग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा याद रखना, ग्रुप्ड वाला है, सिंगल सीरीज नहीं है, याद रखिएगा। राहुल यूज एज्यूम मीन मेथड, राहुल ने एज्यूम मीन मेथड लगाया, जिसके अंदर डी ऐसे ही निकालते थे, याद होगा तुम लोगों को शायद, x माइनस ए क्या होता था, एज्यूम करते थे और एक्सेस को माइनस करते थे, याद है। ए एज्यूम मीन है, तो बताइए मीन कितने के बराबर होगा। तो इसके लिए इसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब इन्होंने फॉर्मूला लग नहीं रहा कि पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन डाला हुआ है। ये होता है फॉर्मूला एज्यूम मीन मेथड का, ठीक है, क्या होता है एज्यूम मीन मेथड का ये फॉर्मूला। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, बस हो गया, अगर इसको देख लिया तो खत्म। समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई,
ये क्या आपको पहले वाले फॉर्मूले की याद नहीं दिलाता? समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। इससे क्या निकलता था? ये पहला मेथड था, इससे क्या निकलता था अपना? एक्स बार यानी मीन निकलता था। तो इस फॉर्मूले से क्या निकलता होगा? डी बार निकलता होगा, है ना? जब इस फॉर्मूले से एक्स बार निकलता है तो इस फॉर्मूले से क्या निकलता होगा? डी बार निकलता होगा। तो यानी बन गया फॉर्मूला ए प्लस क्या? डी बार। ये ऑप्शन है तो टिक कर दीजिए। फिर से बता दे रहा हूं भाई, अगर ये पहला वाला फॉर्मूला याद है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन क्या? समेशन एफ आई। इससे क्या निकलता था? मीन निकलता था। तो अगर यहाँ मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पे एक वर्ड चेंज कर दूं, डी लिख दूं, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? डी का मीन। तो पूरा मीन क्या निकल के आ गया? ए प्लस डी के ऊपर क्या है? बार। चेक कर लीजिए, आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? बस। तो जिंदगी में जो पहली बार करेगा नहीं आएगा, इसको कभी नहीं आएगा। हार्ड है, इजी है, पर इसने तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट और आईक्यू निचोड़ लिया। बुद्धू बच्चा कभी नहीं कर पाएगा, ठीक है? इससे आपका आईक्यू का पता चलता है कितना अच्छे से आपने किया। क्यों नहीं आ सकता? कि डॉक्टर ने मना किया क्या? कोई भरोसा है इसका? तुम होती टीचर तो नहीं दे सकती थी क्या? और दे दिया तो क्या कोई कुछ गुनाह थोड़ा ना कर दिया, कोई गोली थोड़ा ना मार देगा। तुम खुद सोचो, एक टीचर की तरह सोचो। तो एक टीचर की तरह इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा। क्यों नहीं दे सकते? ये वाला भी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है भाई। Chord AB of a larger circle touch the smaller at a C। ये रहा, यहाँ पे टच कर रहे। OA कितना दे रखा है? 3.5, यहाँ लिखा भी है किस बच्चे ने। OC कितना दे रखा है आपको? 2.1 दे रखा है। AB किसके बराबर हुआ? ये तो बहुत आसान है, पाइथागोरस लगाइए और फिर इसका डबल कर दीजिए। हाँ तो करिए तुम लोग भाई जल्दी से। थ्री 3.5 का स्क्वायर कितना हुआ? जल्दी करो। 7 कब से? 12 पॉइंट श्योर। और 21 441 4.41। इसको इधर ले जाके माइनस कराओ, क्या आएगा? 4 8 है ना? 11 में से 4 गया तो कितना बचा? 9। क्या कुछ गलत है क्या? फिर इसके रूट लग जाएगा ये 9.84 AC। पॉइंट हटा दूंगा, मुझे तो पसंद नहीं है। 984 किसका होता है वो पता करो। 3 3 9। ऐसे तो मिल ही गया, यही आंसर होना चाहिए, ठीक है? 3 लिखते ही वही एक ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। फिर भी पूरा सॉल्व करता हूँ। 3 9 आ गया, 0 हो गया। 3 + 3 कितना हो गया? 6 84। किससे करूं? 22 आंसर। 2.8 है। कैसे? क्या क्या गलत है क्या? हाँ भाई, देखो देखा, मैं फंस गया भाई। हड़बड़ी में क्या कर दिया, इसको टिक कर दिया, क्योंकि इतना थोड़ा ना निकालना है, पूरा का पूरा ए भी निकालना है। हाँ तो क्या आएगा ये इसका तो 2.8 आएगा, फिर उसको डबल करेंगे तो इससे निकालने पे वो आ रहा है 28 आ रहा है। ये गलत है या सही है? गलत है। क्यों? तो फिर तो वही तो ये लोग बता नहीं रहे भाई। 11 में से 4 गया तो 9 बचेगा। हाँ हाँ करे जा। तो 2 2 जा कितना फिर? 7 8 2 2 जा 4 कितना आएगा? 3। किसका डालें? तो 28 आ गया, वही करेगा वो। और 100 किसका होता है?
10 का, तो 2.8 को क्या कर दीजिए आप, डबल। डबल क्यों, इतना आपने किया तो इसका ये डबल होता ही। ये आपने 9th क्लास की ये थ्योरम है, याद रखना, जब भी किसी कॉर्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है तो उसको बाइसेक्ट करता है। तो कितना आ गया, 216, 4, 5.6, 5.6 ना, ये तेरा, तो ऐसे करना, तो ये भी इजी है, हो गया ना। ये क्या करिए, हाँ बुक का है। क्वेश्चन ये था, चलो इधर मैं फ्रेशली कर लेते हैं, दो जरा बुक खोल के, जिसने भी पूछा था, किसने, तुमने पूछा था ना, हाँ लो। बुक के हैं दोनों क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है भाई ये। D is the point on side BC of a triangle ABC। ABC एक ट्राइंगल बना लीजिए, ABC मैंने ऐसे ट्राइंगल बना लिया, और D क्या है, पॉइंट ऑन BC, D क्या है, BC पे लाई करता है, सच डेट ADC ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के, BAC इसके इक्वल। तो गिवन क्या है भाई, आसान है, ध्यान देना, शो करना अपने को क्या, CA का स्क्वायर इक्वल टू CB, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है, याद रखिएगा। तो इसको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो बताया, तो इसको डिकोड करो सबसे पहले, रफ है ये, रफ, ठीक है, ये CA जरूर 2 बार रहा होगा, तभी तो CA स्क्वायर बना होगा, मानते हो। अब ये चीज कहां से आई होगी, नीचे से ऐसे आई होगी, और ये चीज यहां से क्रॉस हुई, क्रॉस ऐसे तो कराते हैं, तो जरूर CA अपॉन क्या रहा होगा, CD रहा होगा, और CB अपॉन क्या रहा होगा, CA रहा होगा। यहां से उल्टा सॉल्व करते चलो, ये मिल जाएगा, तो मिल रहा है, चेक करो, यानी मैंने अगर ये कर लिया तो उल्टा सॉल्व करके ये ला सकता हूं। तो CA कहां दिख रहा है आपको, CA ये रहा, ये वाला पार्ट, और CD कहां दिख रहा है, ये छोटा वाला पार्ट, ये, और CB किधर दिख रहा है, ये रहा, और CA किधर दिख रहा है, ये रहा। तो मैंने तो पहले ही, हम लोगों ने कई बार ये क्वेश्चन किया है, बड़े वाले ट्राइंगल को ये छोटे वाले ट्राइंगल से तुम्हें क्या करना है, ठीक है, सिमिलर करना। अगर ये सिमिलर हो गया तो आपका काम हो गया। तो इन ट्राइंगल कौन सा ले लो, ABC ले लो, और दूसरा कौन सा, ADC ले लो। एंगल C दोनों में क्या है भाई, कॉमन है, मैं रफली कर रहा हूँ भाई, ठीक है, कॉमन है। एंगल ये दे ही रखा है, एंगल ADC एंगल BAC के बराबर है, क्यों भाई, गिवन। तो बाई क्या, एंगल एंगल क्राइटेरिया से ABC क्या हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ADC। फिर यही स्टेप यहां से लिख दो, ये CPST लिख देना, ऐसे ऐसे करके ऊपर आ जाओ, हो गया। तो कुछ नहीं करना, हाँ तब गलत हो जाएगा, याद रखना। और कॉमन सेंस लगाओ, इधर थोड़ा ना फेंकती हो तुम, इधर फेंकती हो, तो ये करके ये ले आई हम, ये लाने के बाद ये कर लो। अब जब पहली बार करो तो दिक्कत है, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि सोचना ही ना पड़े तुम, समझ गए। और दूसरा क्या पूछा था एक, हाँ वही रहो, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का, तो 8.1 का क्वेश्चन है, पता ही है ये। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q पे क्या दे रखा है आपको, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो PQR ले लिया। इसमें गिवन क्या है आपको, एक रिलेशन दे रखा है कि PR प्लस QR किसके बराबर है, 25 के बराबर, ये गिवन है आपको।
और पी क्यू भी किसके बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। तो तुम्हें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालना, तो बहुत ही इजी है। ठीक है, सबसे पहले साइन पी कहां से देखना है अपने को, थीटा यहां से है, आंखें यहां से रखनी है अपने को। और साइन का क्या होता है, पी बाई क्या होता है, एच होता है। अगर तुम यहां से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस तो एक होता ही है, सेम ही होता है। यानी अपने को मतलब है किससे, क्यू आर से, और किससे, पी आर के रेशियो से मतलब। और कॉस पी क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या होगा अगर यहां से देखे तो पी क्यू होगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। इसी तरह टेन पी अगर देखें हम लोग तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, क्यू आर, और बेस कितना हो जाएगा, पी क्यू। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पी क्यू तो दे रखा है, बाकी चीजें नहीं मिली हुई आप, बस एक रिलेशन मिला कि इन दोनों का मिला के क्या रिलेशन दे रखा है आपको, ठीक है, 5 दे रखा है। यानी क्या दिक्कत है, तो पी आर और क्यू आर क्या क्या दे रखा है, सम कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो पी आर कितना है, लेट कर लिया मैंने x, तो क्यू आर कितना होगा 25 माइनस क्या हो जाएगा, x। तुम्हारा डाउट है ना, तो इसको मैंने क्या ले लिया भाई, x ले लिया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 माइनस x हो जाएगी। इतना समझ गए तो कुछ नहीं है, बस पाइथागोरस लगाओ और इनकी वैल्यू ढूंढो, सबसे पहला काम तो यही है। तो तुम जानते हो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। एक्स पी क्यू कितना है आपका 5, क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स। फॉर्मूला खोलिए यहाँ पे, ए स्क्वायर, फॉर्मूला मतलब यहाँ पे फॉर्मूला खोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फॉर्मूला खोलना मत भूलना, यहाँ गलत हो जाएगा नहीं। सही कर रहा हूँ, देख लेना भाई। अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 6 to 5 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 700 कि कितना 650। इसको इधर लेके जाओ, माइनस हो जाएगा, कट गया कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 3 जी, यानी तुम्हारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। और ये कितने हो गए, 12। ठीक, ये कर लिया, तो अब ये निकालना कौन सी बड़ी बात। परपेंडिकुलर कितना है 12, ठीक है, और ये कितना है 13। पी क्यू कितना तुम्हारा 5, और ये कितना हो जाएगा 12/5। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही है।